आदाब नाजरीन, पुश्ता कश्मीर में मैं मदीहा नासिर मिर्ज़ा आपसे वक्तन फ़वक्तन बात करने आती हूँ। हर बार कभी पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेके, कभी जो एक इंजीनियर हैं और इंजीनियर से बन चुके हैं आज पैडमैन ऑफ कश्मीर। तो बात कर रहे हैं पीरज़ादा आकिब के बारे में। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका ये जो सफ़र है कहाँ से कैसे शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच मदीहा और वॉइस ऑफ कश्मीर का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ आए, मेरे पास आए। जी, मैंने जैसे आपने पूछा कि सफ़र के बारे में, मैंने स्टार्ट किया है सेहा हेल्थ एंड हाइजीन, जो इस टाइम मार्केट में भी है एंड इट्स नाउ अब एक साल हो चुका है हमारे इस ब्रांड को श्रीनगर में और JNK में, इवन लद्दाख में भी जा चुका था, बट हालातों की वजह से इजाज़त नहीं मिली वहाँ जाने के लिए। एंड जो हमारा सफ़र था बेसिकली, जैसे आपने कहा इंजीनियर से पैडमैन, मेरी जो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बोलूँगा मेरी लाइफ के बारे में। मैंने जो स्टडी की है वो मैंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग के बाद मैं दुबई में जॉब करता था। दुबई में मैं कुछ टाइम के लिए था, 2-2.5 साल के लिए। और दुबई में एक बार मैं वेकेशंस पे आया था और यहाँ से मैं वापस जा रहा था इंडिया से दुबई जा रहा था मैं। तो मेरे साथ एक अज़ीज़ मेरे को मिले फ़्लाइट में और शी वॉज अ डॉक्टर और उनके साथ गुफ्तगू स्टार्ट हो गई। ट्रैवल कर रहा था तो गुफ्तगू स्टार्ट हो गई एंड शी वॉज अ गायनोकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने मुझे सर्वाइकल कैंसर के बारे में एक बात छिड़ गई। तो फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि रेट बहुत ज़्यादा है इंडिया में, कश्मीर में बहुत ज़्यादा रेट है सर्वाइकल कैंसर में और डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू दुबई एंड एनी अदर कंट्री। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है। तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो मेन सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ होते हैं वो प्लास्टिक यूज़ होता है। मटेरियल जो यहाँ पे आता है वो प्लास्टिक आता है और जो बाकी कंट्रीज़ में है वो डिफरेंट होता है। तो उसके बाद मैं कुछ सुपरमार्केट्स में गया दुबई में, मैंने 2-3 सैनिटरी नैपकिन्स ख़रीदे और मैंने यहाँ से कश्मीर से कुछ सैनिटरी नैपकिन्स मंगवाए। तो उसमें बिल्कुल डिफरेंस थी। यहाँ का जो है उसमें प्लास्टिक यूज़ होता है और वहाँ बिल्कुल कॉटन यूज़ होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वहाँ पे लोग ज़्यादा हाइजीन पे ध्यान रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमें हाइजीन ये सब चीज़ों पे हम कोई ध्यान नहीं रखते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ मुझे स्ट्राइक हो गई एंड देन आई लेफ्ट जॉब। आई वाज वर्किंग इन MNC एंड फिर मैंने जॉब वहाँ छोड़ दी और मैं यहाँ आया और फिर यहाँ मैंने सेहा स्टार्ट किया। कहीं ना कहीं मतलब ऐसा काफ़ी लोग सोचते हैं, क्योंकि अगर आप देखें आज की डेट में कहीं ना कहीं वो फेमिनिज़म वाली चीज़ नहीं है। जैसे पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, अब तो कहीं ना कहीं 5% 10% आपको देखने को मिलेगा कि फेमिनिज़म है। बट कहीं डिड यू हैव फेल्ट लाइक कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसा महसूस करते हैं कि ये लड़कियों के बारे में ऐसा चीज़ हो, क्योंकि कई बार लड़कियाँ भी नहीं बोल पाती हैं अपनी प्रॉब्लम एंड समहाउ आपने एक ऐसी चीज़ में अपनी टांग अड़ाई जो कहीं ना कहीं आपको इंटरनली ये फील हुआ होगा कि पता नहीं मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज बीइंग अ मैन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप ऑपोजिट जेंडर के बारे में मतलब ये सोचें और फिर आप उसको रियलिटी में ऑन ग्राउंड लोगों के सामने लेके आएँ। बिल्कुल सही मदिया। देखें, पहली बात तो ये ऐसी चीज़ है और ऐसा टैबू है, पूरे मैं इंडिया की बात करूँगा, ऐसा टैबू है कि कोई इस पे बात नहीं करना चाहता, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। क्योंकि देखिए, जैसे डाइजेशन है, जैसे रेस्पिरेशन है, ऐसे ही मेंस्ट्रुएशन भी एक साइकिल है और जिस चीज़ का जिक्र कुरान पाक में है उस चीज़ को शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने घर में अपने बच्चों को हम एजुकेशन नहीं देते हैं, हम दीनी एजुकेशन देंगे, हम दुनियाई एजुकेशन देंगे, लेकिन हम इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, हम शर्माते हैं इन चीज़ों पे, जो कि बहुत गलत बात है। जैसे कि जब मैंने स्टार्ट करना था मुझे भी 10-15 दिन घर पे बोलने में लगे कि मैं कैसे बोलूँ कि मुझे ऐसे करना है, सैनिटरी नैपकिन है, पैड्स है, मतलब ये सब चीज़ों के लिए बहुत टैबू है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दिस कोविड वो काम हो नहीं पा रहा है, तो मैंने ऑलरेडी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने हैं इन चीज़ के लिए, ताकि लोगों को ये सब चीज़ें दूर हो जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक बार कुपवारा गया दिस वुमेंस डे पे, तो उस दिनों भी स्टार्टिंग लॉकडाउन का था। मैं एक घर में वहाँ घुसा, वहाँ पे मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी सैनिटरी नैपकिन पता है क्या होता है। मैं बहुत खुश हुआ, मतलब ऐसे फॉर फ्लंग एरिया में उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन दी है जो हमें भी देनी चाहिए। येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट स्टार्टिंग में बहुत सारी हर्डल्स आ गए। जैसे आपने बोला पैडमैन ऑफ कश्मीर, लोगों ने बहुत
बहुत टीज़ भी किया, और ये ऐसी जगह है जो नेगेटिविटी से भरी हुई है। यहाँ पे पॉजिटिव आप जब तक खुद नहीं रहेंगे, आपके इर्द गिर्द हर कोई बंदा नेगेटिव ही सोचता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये इनिशिएटिव लिया। मुझे 8-9 महीने, लगभग 1 साल लगा इस चीज़ में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का भी हाथ है इसमें। उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। उन्होंने जो मुझे 1 साल घसीटा है, वहाँ यहाँ इंडस्ट्री वालों ने, DIC वालों ने, JK EDI वालों ने, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, उन्होंने बहुत मेरे को घसीटा है, बहुत घुमाया फिराया है। कहीं ना कहीं ये एक चीज़ है कि एक खुद का सपोर्ट होना, प्लस आपको अगर एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं से सपोर्ट करती है तो वो चीज़ बहुत बेनिफिशियल रहती है। बट हमारे यहाँ आपको वो चीज़ नहीं दिखाई देगी जो एक लिटरली एक हेल्प होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। इन इश्यूज़ को लेके कभी ये बात नहीं होती है। बट एज द नेम सेहा हेल्थ एंड हाइजीन, ये नाम कैसे पड़ा? जी देखिए, सेहा एज यू नो कि दुबई UAE की जो लैंग्वेज है दैट इज़ अरबिक। सेहा इज़ एन अरबिक वर्ड विच मीन्स हेल्थ। सो मेरा जो फोकस था वो हेल्थ एंड हाइजीन पे था। सो इट स्ट्राइक्स इन माई माइंड कि मैं सेहा ही नाम रखूँ ब्रांड का। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको आपको अवेयर करना पड़ा। जैसे आपने कहा कि बाहर वाले सैनिटरी नैपकिन्स जो यूज़ करते हैं और हम जो यूज़ करते हैं, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो आपने लोगों के सामने ये बात कैसे लाई, मतलब कि आप उनको डिस्टिंग्विश कैसे कर पाए कि उसमें और इसमें? बिकॉज एट सम टाइम आपको पता है बहुत सारे लोग कई सालों से एक ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उनको बिलीव कराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ये चीज़ इस्तेमाल ना करें, आप ये चीज़ करें। तो इस चीज़ में भी आपको काफ़ी हर्डल महसूस हुई होगी, अपने ब्रांड को लोगों के सामने लाना, फिर उनको बताना कि इसमें डिफरेंस क्या है, या अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह रेज करना। जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन्स लाते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, जो ये वर्ड ऑर्गेनिक है हमारे यहाँ क्या है, जब भी कोई सोचेगा कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ लानी है, दैट उसमें पहली बात आती है या ये महंगा होगा, जो कि होता है। देयर आर कुछ ब्रांड्स है बाहर के जो यहाँ आते हैं ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन्स, उनका जो कॉस्ट है वो 165 है, 170 है, 200 है, किसी का 165 से नीचे नहीं है। और जो मेरे सैनिटरी नैपकिन्स है ऑर्गेनिक, दैट इज 6 in a pack एंड वी एडेड पैंटी लाइनर्स इन इट, जो कि ओनली 45 रुपीज़ के हैं। जबकि पैड में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, उनका भी ऑर्गेनिक है। बट ये है कि ऑर्गेनिक वर्ड की वजह से लोग डरते हैं, लोगों को समझ नहीं आता ये क्या चीज़ है। तो इस वजह से इसमें बहुत हर्डल्स है और अभी बहुत हर्डल्स आएंगी आगे भी, क्योंकि लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। सो जैसे मैंने आपको बोला, हमने कुछ अवेयरनेस कैंप्स करने थे, हमने स्कूल्स जाना था, कॉलेजेस जाना था, बट अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं थी और अभी पेंडेमिक की वजह से ये सारा बंद है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, अभी सोशल मीडिया को टारगेट किया, बट उस पर भी कितना ही करें, क्योंकि 2G पे आप क्या कर सकते हो। तो वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और जो हमारा ब्रांड है ये पैन इंडिया जाता है, ये बिहार जाता है, हैदराबाद जाता है और J&K में है, और हम पैन इंडिया इसको होम डिलीवरी करते थे। इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है? इसका ये इम्पोर्टेड है, हमारा जो है ये इम्पोर्टेड है। और आपने यूनिट की बात की, ये बहुत अच्छी बात आपने की। मेरा जो मेन स्टार्टिंग में था, मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ही था, मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही खोलना था। बट दिक्कत कहाँ पे हुई? दिक्कत यहाँ पे हुई कि यहाँ पे मैंने ज़मीन की बात की, मैं खुनमू गया, मैं लसीपुरा गया, मैंने लसीपुरा में अभी भी पेपर्स भरे हुए हैं। तो इन्होंने वहाँ पे हमें क्या किया कि जी आपको ज़मीन दे देंगे। और जो इंडस्ट्री का ज़मीन है उसका ये होता है कि उसका 2 ईयर मॉरेटोरियम पीरियड होता है, आपको 2 साल में काम करना है, अगर आपको नहीं करना है तो आपको अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 साल से ज़मीन ली हुई है, कोई काम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। जिनको काम करने की ज़रूरत है उनको काम करने नहीं दे रहे, और जिनको नहीं करना है उन्होंने ज़मीनें ले रखी है। और अभी भी मैं लड़ रहा हूँ, अभी भी मेरे पास कोई ज़मीन है नहीं। तो इस वजह से मैं बाहर से लेता हूँ, मैं वहाँ से इम्पोर्ट कराता हूँ, जो कि मुझे डबल द कॉस्ट पड़ता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पैकेजिंग होती है। मैंने अपने घर में, अपने सहन में मैंने खुद स्ट्रक्चर खड़ा किया है, मैंने खुद 5 मलरे पे स्ट्रक्चर खड़ा किया है, और उधर ही पे जो मेरे वर्कर्स है वो पैक इस चीज़ को करते हैं। गवर्नमेंट आपकी हेल्प क्यों नहीं करता है इस पर? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप 45 रुपये का एक पैकेट जो है आपका सेल आउट होता है 45 रुपीज़ का, तो आपको उस पर उतना प्रॉफिट आता भी नहीं होगा। एवरीबडी यूजेस सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो ऑब्वियसली इसमें आपको वो प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट, बट स्टिल आपने कहीं अप्लाई नहीं किया, आप DC के पास नहीं गए, या
जो भी हमारे हेड्स हैं अभी फ़िलहाल के देखिए, लिए? मैं स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया उन दिनों गवर्नर का रूल था यहाँ पे, सत्यापाल जी के पास में गया, उनके पास में अजीता कुरैशी के पास में गया, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल हेल्प नहीं करता है, उन्होंने ग्रीवियंस ली, उन्होंने जेके ईडीआई वालों को बुलाया, डीआईसी वालों को बुलाया। डीआईसी में मंतशा बिनते रशीद थी उन दिनों, शी इज़ एन केएस, वो थी वहाँ पे, उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने रजिस्ट्रेशन दी। बट जो बाकी लोग हैं ना, मैं आपको ये बताऊँ, आपने बोला जैसे डीसी के पास नहीं गए, डीसी का और इसमें इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। इंडस्ट्री के डायरेक्टर के पास जाओ, हाँ बेटा आप भरो, आप ऑनलाइन पे अप्लाई करो, ऑनलाइन पोर्टल ही नहीं उनका चलता। और बीच में एक दिन मैं घर पे बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ पेपर पे निकला है कि इतने अलॉट हो गए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है उनके लिए रात को उन्होंने कब ऑनलाइन पोर्टल खोला। हमने ग्रीवियंस की, हमने सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग में उन्होंने हेल्प की, जी हाँ ऐसे ऐसे, फिर गवर्नर साहब भी नहीं रहे और यूटी बन गई और अब तो ग्रीवियंस भी कोई सुनता भी नहीं है। तो उन दिनों उन्होंने बोला कि अब आपकी ज़मीनें हम खोल रहे हैं, आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। अभी तक लसीपुरा वालों का पोर्टल ही नहीं चल रहा है, ऑनलाइन पोर्टल ही नहीं चल रहा है। वो कह रहे जी हाँ ऑनलाइन अप्लाई करो, वो चलता है कभी, वो चलता उन्हीं के लिए है जहाँ पे करप्शन होती है, पता नहीं उनके लिए कब वो चलता है और हमारे लिए वो चलता ही नहीं है। तो ये दिक्कत है। अभी आपका सैनिटरी नैपकिन्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने अभी इंट्रोड्यूस की है अपने आउटलेट में, तो वो आउट ऑफ दैट लाइक हेल्थ एंड हाइजीन, इस चीज़ के बगैर आपके दिमाग में ये सब चीज़ें कैसे आई कि अब ये सब भी करें? जी देखिए, जब स्टार्टिंग में एक बार मैं घर पे था जब कोविड स्टार्ट हुआ एंड लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, तो लॉकडाउन की स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हमारे पास कुछ कॉल्स आए थे कि जी हमें सैनिटरी नैपकिन्स चाहिए एंड हमें मास्क चाहिए और हमें डिफरेंट चीज़ें चाहिए, आप हमें प्रोवाइड करा सकते हो। तो मैंने पहली जो फ़्लाइट आई बांग्लादेश की बच्चों की जो वहाँ फंसे हुए थे, उनकी पहली फ़्लाइट आई और उन दिनों मेयर थे जुनैद उज़ीम मुत्तू साहब, तो उनकी हेल्प से उन्होंने एक ट्वीट किया था मॉर्निंग में कि हमें सैनिटरी नैपकिन्स की ज़रूरत है। तो उनकी हेल्प से मैंने सैनिटरी नैपकिन्स वहाँ पे डोनेट किए एंड इट वाज अराउंड 1000 बॉक्सेस जो मैंने, जो बांग्लादेश से आए थे, जो एग्जैक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमने वहाँ डोनेट किए विद द हेल्प ऑफ जुनैद साहब। और उसके बाद वही एक चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक हो गई। देन आई गॉट अ पास एंड फिर मैं बारामूला गया, मैं कुपवारा गया, बहुत सारी जगहों पे हमने पीपी किट्स दिए, हमने बहुत नॉमिनल प्राइजेस पे मास्क प्रोवाइड कराए, क्योंकि स्टार्टिंग में मास्क ऐसा था कि जो चीज़ 2 रुपए की थी वो 20 रुपए की हो गई। सो मैं कोविड में खुद यहाँ से पास लेके मैं दिल्ली गया, मैंने खुद सामान दिल्ली से लाया, मैंने चीज़ें लाई वहाँ से, और यहाँ पे हमने बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट वो बेची, क्योंकि उस टाइम ऐसी हालात थी, ये एक वबा थी जिसमें हमें बचना था, क्योंकि ऐसी करप्शन तो हर किसी जगह होती है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ तभी स्ट्राइक हो गई कि मैं ये चीज़ें लाऊंगा, अगर ये चीज़ 10 रुपए की है तो ये 100 रुपए में क्यों बिकेगी। तो इसलिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्राइजेस भी बहुत नॉमिनल रखे और हमारे पास पूरी कोविड रेंज है, अभी भी है, और अभी भी इस चीज़ में हम इंशाल्लाह आगे भी चीज़ें ऐड करते रहेंगे। कोविड-19 जैसी पैंडमिक सिचुएशन में जहाँ लोग 2 रुपए की मास्क 10 रुपए में बेचने लगे, 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए में बेचने लगे, हर एक चीज़ में महंगाई है। नहीं, कहीं ना कहीं आप अगर सोचें तो इकोनॉमिकली हम सब लोग काफ़ी नीचे गिर गए हैं, एवरीबडी अराउंड, बिकॉज फ्रॉम पास्ट 1 ईयर वी आर अंडर लॉकडाउन, वेदर दैट इज़ लाइक बिकॉज ऑफ जो पिछले साल हमारे साथ यूटी का हुआ, या आप इस पैंडमिक सिचुएशन को ले लीजिए। आपका एक बहुत पॉजिटिव रोल रहा है, पॉजिटिव रोल इन द सेंस कि लाइक आप जो आपकी अपनी गाड़ियाँ थी, आपका जो अपना मतलब यूनिट की गाड़ियाँ थी, या आपकी प्राइवेट कार्स थी, अपनी फैमिली लाइक जो है आपने कहीं ना कहीं उसको भी लोगों के लिए हाजिर रखा। ये मैंने आपके पोस्ट पढ़ती रही, बिकॉज मैं आपको फॉलो करती हूँ, तो आपके पोस्ट पढ़ती रही, आपने बहुत लोगों की मदद की पैंडमिक सिचुएशन में। सो आपका एक यूनिट बनाना, देन आपका सोशल वर्क में भी जाना, कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग है आपकी लाइफ का, और आपने इतनी चीज़ों को एक साथ लेके चले हैं, तो इसके रिलेटेड आपका क्या फील है? जी देखिए, ये तो अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने मुझे इस काम के लिए चुना है। तो पहली बात, मैंने अपनी गाड़ियाँ, मैंने एसएमसी को भी उनको बोला था कि इफ़ यू नीड कार्स, क्योंकि कार्स की शॉर्टेज थी, मेरे पास है, मेरे पास मिनी ट्रक है, मैंने वो भी अवेलेबल कराई। इवन जो फूड पैकेट्स कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट वाले देते हैं, वो रेट टू रेट मेरे से सैनिटरी नैपकिन्स लेते हैं। अभी तक उन्होंने 10-15 हज़ार पैकेट्स लिए होंगे, जो कि वो हर किसी फूड पैकेट में डालते हैं। वो भी इनिशिएटिव उन्होंने ही स्टार्ट किया।
किया, मंतशा जी ने और मंजूर अहमद वांगनू साहब ने, इन दोनों ने मिलके ये चीज़ स्टार्ट की कि हम फूड पैकेट्स किसी पुअर फैमिली को देते हैं उसमें हम सैनिटरी नैपकिन भी डालें। तो उस टाइम भी हमने डिलीवरीज़ की, मैं खुद जाता था सैनिटरी नैपकिन डालने, मैं खुद जाता था डिलीवरीज़ करने, हर किसी जगह मैं खुद पहुंचता था। काफ़ी सारे लोगों ने इस पे भी काफ़ी ट्रोल किया था, जो ये सैनिटरी नैपकिन हमने फूड किट्स में रखे थे, इस पे भी काफ़ी ट्रोल सुनने को भी मिला हमें। जी देखिए, ट्रोल की बात आपको मैं ये बताऊं, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला ये ऐसा समाज है, ये नेगेटिविटी से भरा हुआ है, राइट। मैंने वही कहा ना, ये एक जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, खाना ज़रूरी है, ये भी एक चीज़ ज़रूरी है, इसके लिए हम कैसे पीछे हट सकते हैं। इवन जब मंतशा जी ने ये आइडिया, मंतशा जी का था, उन्होंने मंजूर साहब को ये आइडिया दिया कि हम ऐसे करेंगे, तो मंजूर साहब कॉल्ड मी, आई वेंट टू हिम, उनको मुझे समझाना पड़ा। इवन ही वाज लाइक कि ये चीज़ हम डाल पाएंगे, कहीं कोई कुछ बोलेगा तो नहीं, बट देन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बहुत नेक बनाया, उन्होंने कुरान का ज़रिया ये सहारा लिया, उन्होंने फिर पूरा जांच करके उन्होंने ये बोला कि ये तो सही में बहुत ये ज़रूरी चीज़ है, जैसे खाना पीना ज़रूरी है वैसे मेंस्ट्रुएशन ज़रूरी है, एवरी मंथ ये चीज़ हर किसी के घर में आ जाती है। तो उन्होंने ये चीज़ इनिशिएटिव उन्होंने ये लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे NGOs ने उन्होंने मेरे को अप्रोच किया एंड रेट टू रेट विदाउट एनी प्रॉफिट वी आर प्रोवाइडिंग देम। काफ़ी आजकल की डेट में हम एक इस सोसाइटी को अगर लें तो काफ़ी सारे लड़के भूल जाते हैं कि हम एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं, वो माँ हमारी मतलब जो हमें इस दुनिया में लाने का ज़रिया है, हमारी बहनें हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को टीज़ करते हैं, ट्रोल करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो हम भी शायद इस दुनिया में नहीं होते। तो इसको एक नेगेटिविटी में लेने की बात ही नहीं है। सो समहाउ आपने एक बहुत पॉजिटिव रोल अपना प्ले किया है, चाहे आप सोशल रिफॉर्म ले लीजिए एक, चाहे आप लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, माँओं के लिए इतना आपने कुछ किया है, लाइक अपने दिमाग में एक रेवोल्यूशन लाया है। चाहे वो चीज़ आप ऑन ग्राउंड कितना कर पाएँ, बट एक ऑन ग्राउंड सिचुएशन पे वो चीज़ होना कहीं ना कहीं अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। सो अभी मैं बस आपको आखिरी एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं रिगार्डिंग सेहा से हेल्थ एंड हाइजीन? जी सेहा का जो सेहा एक चेन थी, पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, बेबी डाइपर्स थे, पैंटी लाइनर्स थे, टैम्पॉन्स थे, अडल्ट डाइपर्स थे, बट हालातों की वजह से वो चीज़ें अभी रुक गई। बेबी डाइपर्स ऑलरेडी हमने लॉन्च किया है इसी कोविड में ही एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट ऑल्सो। अभी हमारे पास सैनिटरी नैपकिन्स है, पैंटी लाइनर्स है और बेबी डाइपर्स है एंड अपार्ट दैट वी हैव ओपनड वन आउटलेट, होलसेल जोन, रावलपुरा में हमारा आउटलेट है, वो वहाँ पे हमने पूरी होलसेल कोविड की रेंज रखी है और सेहा भी हमें वहाँ पे मिलता है। और सेहा ऑलरेडी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है और हम सेहा ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम हर किसी के घर पहुँचाएँ, क्योंकि अभी के हालात ऐसे हैं। मैं आपकी वसादत से सबको यही बोलूँगा कि आप घरों में बैठे मास्क यूज़ करें और अपने हेल्थ और हाइजीन पे ध्यान रखें, तभी जाके आप आगे जाके कुछ कर पाओगे और ऐसे सर्वाइव कर पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच मदिया, थैंक यू सो मच। सो ये हमारे साथ थे पैडमैन ऑफ कश्मीर पीरज़ादा आकिब, जिन्होंने आपको बताया कि इनकी लाइफ का जो एक स्ट्रगल ही कह लीजिए, जहाँ इन्होंने एक इंजीनियर से अपने आप को एक पैडमैन ऑफ कश्मीर में मतलब एक अपना एक नाम तखल्लुस जिसे हम कहते हैं वो दिया। सो कहीं ना कहीं सोचने की बात ये भी है कि हम इस दुनिया में, इस सोसाइटी में ही रहते हैं जहाँ इन जैसे लड़के भी हैं और साथ साथ वो लड़के भी हैं जो इस चीज़ों को ट्रोल करते हैं, इन चीज़ों के बारे में कुछ नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। तो हम लोग को बस आज की डेट में यही करना है कि अपना माइंड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्लियर करें और इन सब चीज़ों को समझें कि अगर ये चीज़ ना होती तो हम में से इस दुनिया में कोई नहीं होता और ये अल्लाह का निज़ाम है, इसको होना ही है। आज हमें इजाज़त दीजिए। पूछता है कश्मीर में मैं मदिहा नासिर मिर्ज़ा, मेरे कैमरामैन आसिफ बुड्डू के साथ।